नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं आज सुनील भट्ट जी से बात कर रहा हूं और वो इस संदर्भ में जो उनकी किताब है उत्तराखंड में गांधी। सुनील जी से आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं और गांधी जी, तो पहली चीज़ ये सामने आती है कि हरिद्वार बहुत प्रमुख नगर है, क्षेत्र है उत्तराखंड का। तो हरिद्वार और गंगा नदी के बारे में बापू के क्या विचार थे? जी, तो एक तो मुझे उत्तराखंडी होने के नाते बड़ा जान के आश्चर्य हुआ कि गांधी जी जब 1915 में हिंदुस्तान आए तो चौथे महीने में ही वो हरिद्वार पहुंच गए थे। पर जब मैंने इस पर होमवर्क करना शुरू किया तब मालूम चला कि गांधी जी की जो फिनिक्स के साथ जो उनका आश्रम की जो टीम थी वो यहाँ आई थी और वो कुछ समय तक गुरुकुल कांगड़ी में रहे और फिर वो नवंबर के महीने में कलकत्ता वो शांति निकेतन चले गए, 4-5 महीने वहाँ रहे और फिर अप्रैल में दोबारा यहाँ आए और फिर यहाँ से ही वो फाइनली अपने आश्रम गए। तो गांधी जी के लिए जो जिस फिनिक्स टीम के जो उनके होस्ट थे उनसे मिलना एक शिष्टाचार भेंट का मामला भी था। और उसके अलावा जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चला रहे थे तो गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थियों ने श्रमदान किया। दूधिया बांध वहां बन रहा था, वहां उन्होंने मेहनत मजदूरी की। जो कमाई दूधिया बांध था जो कि हरिद्वार में बन रहा था। तो वहां लड़के गए, ब्रह्मचारी गए, मेहनत की, मजदूरी की, श्रमदान किया। जो पैसा आया उस पैसे को उन्होंने वहां साउथ अफ्रीका भेजा। तो गांधी जी को ये बहुत टच की कि वो अपना कमा करके दे रहे हैं। और इस बात को उन्होंने बाद में स्पीचेस में कह दिया कि देखो श्रम का जो मुझे आप दान दे रहे हैं तो उसका तरीका ये भी हो सकता है कि आप मेहनत करें, कमाएं और वो मुझे आप भेजें, जैसे कि तो कई बार रेफर किया। तो गांधी जी के लिए एक शिष्टाचार भेंट भी थी, मित्र की भेंट भी थी। और चार्ली सैंडर्स ने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो हिंदुस्तान में बहुत शानदार काम हुए हैं। सैंडर्स डिफेंस के बारे में वो बोलते थे, एक शांति निकेतन के बारे में बोलते थे, गुरुकुल कांगड़ी के बारे में बोलते थे। C.F. Andrews बहुत बड़े फैन थे। उनका कहता है शिक्षा क्षेत्र में त्रिमूर्ति हैं ये जी, सुशील रुद्र जी, टैगोर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्कुल प्रिंसिपल थे खुद। वो भी कहते हैं चार्ली सैंडर्स ने वहाँ पढ़ाया भी था। तो त्रिमूर्ति में सेंट स्टीफेंस कॉलेज, शांति निकेतन और गुरुकुल कांगड़ी। अच्छा, गुरुकुल कांगड़ी के बारे में तो इवन वो तो छोड़िए, उसके बारे में ये भी माना गया था कि मैकॉले के बारे में कई लोग अगेंस्ट तो बोलते हैं, पर मैकॉले की शिक्षा पद्धति में जो खामी है उसको दूर करने का किसने जेन्युइन कोशिश की है तो गुरुकुल कांगड़ी ने की है जी। और एक बात और ये गई थी कि हिंदुस्तान में जाति की जड़ों को जितने आराम से, प्रेम से, सफलतापूर्वक गुरुकुल कांगड़ी ने खत्म किया है वो किसी ने नहीं किया। वहाँ विद्यार्थियों में ब्राह्मण और दलित दोनों जातियों के बच्चे पढ़ रहे होते, तो ये कहीं और नहीं हुआ। तो गांधी जी के लिए तमाम कारणों से गुरुकुल कांगड़ी आना एक होता। अच्छा, बीच में क्या कुंभ का मेला चल रहा था उन दिनों। तो कुंभ के मेले में सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है उसके उन्होंने साफ सफाई के काम के लिए अपनी टीम वहाँ भेजी हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी, गोखले जी की। तो वहाँ पे वो पहुँचे हुए थे, डॉक्टर देव थे वहाँ पे पहुँचे हुए। तो उन्होंने बोला भाई अपनी फिनिक्स की टीम भेज दो। तो फिनिक्स की टीम जब वहाँ पहुँची तो गांधी जी भी उसके पीछे पहुँचे। तो वहाँ साफ सफाई काम करना ये वो सब हुआ। तो गांधी जी कि उनकी टीम का जो जिम्मा था वो ये था कि साफ़ सफाई का। अब उन दोनों में बता दूं कि पब्लिक टॉयलेट जैसे आजकल होते हैं वैसे नहीं थे। अब ओपन डेफिकेशन का मामला था, आप ओपन में शौच कर रहे होते थे। तो फिनिक्स की टीम ने और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने इस काम को अपने हाथ में जिम्मा लिया। जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो इतने बड़े पैमाने पे लोग, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उसको ढकने का काम, तो गड्ढे करें, गड्ढे ढक दें। तो फिनिक्स की टीम का काम था उन गड्ढों में जो लोग अपना गंदगी करते थे, शौच करते थे, उसको ढक देते काम थे जी, ये का काम था। और इस बीच में गांधी जी का समय था तो वो गंगा नदी, फिर ऋषिकेश भी गए, तो वहाँ पैदल गए, तो नदी का पूरा माहौल देखा। और इतने बड़े आबादी का नदी और शहर पर जो बोझ पड़ता है सडनली, उस पर ध्यान दिया गांधी जी। तो गांधी ने एक चीज़ नोट की, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करते हैं, अब बाद में अपने स्पीचेस में भी वो कहते हैं कि कुदरत ने बेहद खूबसूरत बनाया है इन जगहों को, हरिद्वार को, देहरादून, हरिद्वार को, ऋषिकेश को। और ये हमारे ऋषियों की महानता है कि उन्होंने इस खूबसूरती को पहचाना और रिलीजन के साथ जोड़ करके दोनों खूबसूरतियों को एक साथ जोड़ दिया कि आप इस शानदार जगह में रिलीजन की खूबसूरती को एकाकार कर सके। पर हम लोगों ने उसको सब गंदगी कर दी, गंदा मनुष्य ने गंदा किया।
हमारे ऋषियों ने और प्रकृति ने तो जो हमें सामंजस्य बैठा, ऋषियों ने प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बैठाया था उसको मनुष्यों ने गंदा कर दिया और नदी में बड़े पैमाने पर नदी के खुलेआम हम शौच करें, जबकि ये गंदगी को फैलाना तो अपने आप में आरोग्य की दृष्टि से भी गलत है। अच्छा, हरिद्वार में जो 1929 में आए थे तो पंडा समाज ने उनको जब गांधी जी को मानपत्र भेंट किया, सम्मानित किया, तो उसमें इस बात को कहा कि हमारे यहाँ स्थिति ये है, गांधी जी प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमारे यहाँ इवन जो हरिद्वार शहर की जो नालियों का पानी वो भी नदी में जाता है, तो नदियों को इस तरह से भी दूषित किया जा रहा है, हमारी गंगा नदी को। तो जिस तरह से आप गौ सेवा कर रहे हैं या भूमि सेवा कर रहे हैं राष्ट्र के, उस तरह से ये पंडा समाज की तरफ से मांग आई है। तो उनके पंडा जो मानपत्र था वो भी हमने अपनी बुक में, इसका पूरा का अखबार में हमें मिल गया था, उसका एज हमने मेंशन किया है। तो भी कह रहे कि आप इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि नदी को सिर्फ मनुष्य ही के नहीं, नालियों की तरफ से करें। तो गांधी जी को वो बड़ा कष्ट देते थे। और गांधी जी ने ये बात कही थी अपने भाषण में, वो कहने के भाई यहाँ ऋषिकुल जैसी, यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी जैसी और ज्वालापुर महादेव जैसी 3 बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं जिनका काम हिंदू धर्म की महानता को पुनर्स्थापित करना है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे जो बहुत धनाढ्य रिच महंत भी हैं। तो मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आता कि सब लोग मिल करके हरिद्वार को एक आदर्श तीर्थ स्थान क्यों नहीं बना सकते। भाई आपका काम अगर हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करना, उसकी ग्लोरी को, तो ग्लोरी में गंदगी कहाँ आती है जी, तो उसकी तरफ ध्यान देना भी तो काम हुआ ना हमारा। जी 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 जी। तो और अगला सवाल मेरा आपसे ये है, कनखल की ओर मैं आपको ले जाता हूँ। वहाँ पर उनका एक स्वागत भाषण हुआ था और उसमें उन लोगों ने बापू से ये डिमांड की, मांग की, अपेक्षा की कि आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छी हास्यास्पद बात थी जो गांधी जी ने जवाब दिया कि आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। अच्छा, गांधी जी के बारे में एक बात जो हम अमूमन हमने अपने पता नहीं क्यों इमेज बना रखी है, बहुत सीरियस बना रखा हमने गांधी जी को। गांधी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक करने की विनोद प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी। गांधी जी के बारे में कहता है कब वो गंभीर बात में अचानक वो हंसी मजाक में लेकर के उसको इतना आसान बना देंगे, कह रहे माहौल को भी। और इवन जैसे सरला बहन जो गांधी जी के साथ थी, जो बाद में अल्मोड़ा गई, वो खुद कहती थी गांधी जी का वहाँ जो आश्रम का माहौल होता था बहुत ज़्यादा हम गंभीरता से काम करते थे, परंतु एक बहुत स्वस्थ हंसी मजाक वाला माहौल होता था। तो ऐसा नहीं कि आप गंभीर काम कर रहे हैं तो गंभीरता को ओढ़ करके रखो ना। तो गांधी जी के साथ क्या हुआ, बड़ा ये अच्छा का आपने जो किस्सा सुनाया, ये इसलिए भी मुझे पसंद आता है। 1915 की बात है ये। गांधी जी को हिंदुस्तान आए हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं। गांधी जी ने पॉलिटिकली सक्रिय मूवमेंट जो चलाया था वो चंपारण का चलाया था, इसके बाद काफ़ी बाद, और 1919 में जाकर के रॉलेट एक्ट के केस में काम करना शुरू हुए थे। तो रॉलेट एक्ट से 1915 4 साल का पीरियड संभाल लीजिए आप। अब गांधी जी वहाँ आते हैं, जब उनका सम्मान होता है तो फटाफट उनके बारे में जो भजन उपदेशक थे उन्हें फटाफट एक भजन बनाया। अब बोला कि उसमें एक लाइन थी कि आप हमें भूल न जाएं, आप हमें भूल न जाना, ऐसी उनकी बात में भजन में बाद लाइन थी। तो जब बातचीत हुई तो गांधी जी ने जो कंक्लूडिंग स्पीच दी, तो गांधी जी कहने लगे जी मुझे वो आपकी वो लाइन बड़ी अच्छी लगी जब उसमें आपने कहा था कि आप हमें भूल न जाना। तो ऐसा है भाई, जब मैं कभी जेल भरो आंदोलन चलाऊं, अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पीछे जेल आइए और आप अगर जेल आए तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, और आप नहीं आए तो मैं बताओ आपको याद करके क्या कर लूँगा। तो बात हंसी मजाक में हो गई, परंतु इस बीच में गांधी जी ने लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि कल इस काम के लिए आपको तैयार रहना होगा। कहीं ना कहीं बीच मेरे पीछे चलने का, मैं जेल भरो का आंदोलन चला सकता हूँ, आपको मेरे पीछे आना पड़ सकता है। इस बात को बहुत रोचक भरकम शब्दों में कहने के बजाय दिल में प्यार से पहुंचा दिया। और जब आंदोलन चले तो जो ज्वालापुर में जो महाविद्यालय, उसके विद्यार्थियों ने खूब अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया। बहुत अच्छी बात है। इस तरह से गांधी जी के बारे में बातचीत होती रहेगी। देखते रहिएगा अगला वीडियो भी।